वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हम हमारा टॉपिक है, हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 जिसमें हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ये किसी काम करने की होती है, यानी कि एनी बॉडली मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। बॉडी की मूवमेंट जो प्रोड्यूस होती है स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन से रिजल्ट होती है सब्सटेंशियल इंक्रीज ओवर रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर। उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो होती है प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि इसको प्लान किया जाता है, फिर इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। फिजिकल एक्टिविटी डिज़ाइन टू इम्प्रूव मेंटेन फिजिकल फिटनेस। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि फिटनेस को हम इम्प्रूव करें, मेंटेन करें। फिजिकल फिटनेस क्या होती है? फिजिकल फिटनेस जो होती है ये क्या होती है? एबिलिटी होती है फिजिकल वर्क करने की, फिजिकल वर्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। परफॉर्मिंग फिजिकल वर्क जो रिक्वायर्स होती है, क्या रिक्वायर्ड होता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस होगी एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी। फिटनेस लेवल कैन बी डिस्क्राइब ऑन अ कॉन्टिन्यूम फ्राम पुअर टू सुपीरियर बेस्ड ऑन एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ बाउट ऑफ फिजिकल वर्क। इसमें यही बता रहे हैं, वो कहते हैं ये इसकी ये जो होती है फिजिकल फिटनेस, जिसमें फिजिकल वर्क को परफॉर्म किया जाता है, इसकी एबिलिटी होती है। जब एक बंदा फिजिकल उस फिटनेस होगी, उसको ना उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो वो अपने काम अच्छे से कर लेगा। और उसमें रिक्वायर्ड होती है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी। फिटनेस लेवल जो है वो डिस्क्राइब की जाती है कॉन्टिन्यूम फ्रॉम पुअर टू सुपीरियर बेस्ड on energy expenditure during a bout of physical work. These ratings जो होती है often based on direct or indirect measurement of the body maximum oxygen consumption होती है। उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन, इसके नेम से ही ज़ाहिर है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही होगी। मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन जो होती है इसमें क्या होता है? VO2 max इज़ अ मेजर ऑफ द बॉडी कैपेसिटी टू यूज़ ऑक्सीजन होती है, यानी कि इसमें वो बता रहे हैं जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को यूज़ करने की, उसकी मेजरमेंट को मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन कहते हैं या VO2 कहते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड व्हेन परफॉर्मिंग एन एक्सरसाइज। ये तब भी मेजर किया जाता है जब एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और यूज़ करते हैं लार्ज मसल ग्रुप्स, जैसा कि स्विमिंग, वॉकिंग एंड रनिंग में हम इसको मेजर करते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पर मिनट। ये क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होती है पर मिनट व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ रीच मैक्सिमम एफर्ट। जब इंडिविजुअल अपनी मैक्सिमम एफर्ट पे पहुंचता है तो इसमें क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो पर मिनट कंज्यूम होती है। उसके बाद जो होती है इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड रिलेटिव टू बॉडी वेट। एक्सप्रेस की जाती है किसके लिए? रिलेटिव टू बॉडी वेट। मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट पर मिनट। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कार्डिक फंक्शन, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज एंड मस्कुलर ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है? ये होती है एबिलिटी होती है वर्क फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, यानी कि प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वर्क करने की एबिलिटी होती है और रेजिस्ट करती है फटीग को। इसमें इंक्लूड होती है मस्कुलर इंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस। मस्कुलर इंड्योरेंस जो होती है रेफर्स की जाती है एबिलिटी ऑफ एन आइसोलेटेड मसल ग्रुप। इसमें आइसोलेटेड मसल ग्रुप होते हैं जो परफॉर्म करते हैं रिपीटेड कंट्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस जो होती है रेफर्स की जाती है एबिलिटी टू परफॉर्म लार्ज मसल डायनामिक एक्सरसाइज। इसमें लार्ज मसल डायनामिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग एंड और बाइकिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो है वो है एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग कंडीशनिंग। इसमें वो बताते हैं एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग और कंडीशनिंग जो होती है इसमें क्या होती है? ऑगमेंटेशन ऑफ द एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ द मसल्स बाय मीन्स ऑफ एन एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द मसल एबिलिटी टू यूज एनर्जी इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम इन द मसल्स, इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी एंड साइज, यानी कि इसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं उसका भी लेवल बढ़ जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी और साइज जो होते हैं वो भी बढ़ जाता है, और मसल फाइबर कैपिलरी सप्लाई जो होती है वो भी बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है ट्रेनिंग जो होती है डिपेंड करती है एक्सरसाइज ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड टाइम। ट्रेनिंग जो होती है प्रोड्यूस करती है कार्डियोवैस्कुलर एंड मस्कुलर अडैप्टेशन एंड इज रिफ्लेक्टेड इन एन इंडिविजुअल्स एंड्योरेंस। ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्पोर्ट और इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। दैट इज द इंडिविजुअल इम्प्रूव इन द एक्सरसाइज टास्क यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड मे नॉट इम्प्रूव इन अदर टास्क। फॉर एग्जांपल स्विमिंग जो इनहेंस करती है वंस परफॉर्मेंस इन स्विमिंग इवेंट्स बट मे नॉट इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस इन ट्रेडमिल रनिंग। नेक्स्ट अडाप्टेशन। अडाप्टेशन में ये बता रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं एंटी मसल यूज अडाप्ट टू द ट्रेनिंग स्टिमुलस ओवर टाइम। सिग्निफिकेंट चेंजेस कैन बी मेजर्ड इन एज लिटिल एज 10 to 12 weeks।
उसके बाद वो बताते हैं अडाप्टेशन में बताते हैं ये जो होती है एफिकेंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है किसकी, कार्डियोस्कुलर सिस्टम और एक्टिव मसल्स की। उसके बाद बताते हैं अडाप्टेशन में ये बताते हैं न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन द कार्डियोस्कुलर एंड मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोस्कुलर और मस्कुलर सिस्टम में। उसके बाद बताते हैं परफॉर्मेंस जो होती है इंप्रूव करती है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी परफॉर्म आफ्टर ट्रेनिंग बट एट अ लोअर फिजियोलॉजिकल कॉस्ट। नेक्स्ट मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, इसके नेम से ज़ाहिर है मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन इनकी मायोकार्डियल मसल से जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है उसकी मेजरमेंट, उसकी नीड होती है डिमांड, द नीड और डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज डिटरमाइंड, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, हार्ट बीट से, सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल कंडक्टिविटी एंड आफ्टर लोड जो होता है डिटरमाइन किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल टेंशन एंड सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर। It is the ventricular force required to open the aortic valve at the beginning of the systole. Left ventricular wall tension is primarily determined by ventricular size and wall thickness. Ability to supply the myocardium with oxygen is dependent on the arterial oxygen content, blood substrate, hemoglobin oxygen dissociation, coronary blood flow, which is determined by aortic diastolic pressure, duration of diastole, coronary artery resistance, and collateral circulation. इन हेल्थ इंडिविजुअल जो होते हैं बैलेंस होता है बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड्स में जो बैलेंस होते हैं वो मेंटेन किया जाता है मैक्सिमम एक्सरसाइज के दौरान। व्हेन द डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सप्लाई मायोकार्डियल इश्कीमिया रिजल्ट। थैंक यू।